हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आ गए? तो वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो गाइज आज मैं एक स्टोरी शेयर करने की सोच रही थी। अभी नहीं, काफ़ी टाइम से शेयर करने की सोच रही थी। ये एक सच्ची रियल स्टोरी है। आप लोगों ने बहुत बार लव स्टोरी सुना भी होगा, देखा भी होगा यूट्यूब पे। बहुत सारी लव स्टोरी देखी होगी, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सच्ची भूतिया प्रेम कहानी सुनी है? बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके साथ बीतती है उसी को पता होती है अपनी आप बीती। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, तो मैं इन सभी चीज़ों को मानती हूँ। अगर भगवान है तो ये भी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि माननी पड़ती है। जब तक आप अपने आंखों से कोई चीज़ ना देख ले, कोई चीज़ को फील ना कर ले, किसी चीज़ की प्रेजेंस आप फील ना कर ले। बहुत सारे लोगों के साथ एक घटना घटती है जो कि सोने के बाद घटती है। जब आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हो तो आपको कभी कभी सीने पे भारीपन लगता होगा। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सीने पे भारीपन कोई आके बैठ गया है, और चिल्लाने की कोशिश करो तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तो हम इस प्रेजेंट्स को ना, कुछ इस घटना को हम सोचते हैं कि कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का स्लीप पैरालाइज की बीमारी होती है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ घटती है। कभी आपका गला ऐसे किसी ने दबा दिया हो, ऐसा फील होता है, और आप बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तो किस किस के साथ इस तरीके की घटना घटी है मुझे ज़रूर बता देना गाइज। ये एक स्लीप पैरालिसिस बोल सकते हो आप, कि जब सोने के बाद आपके हाथ पैर और आपकी आईज ओपन होती है, लेकिन आपकी दिमाग पूरी तरीके से पैरालाइज होती है, कि आप चाह के भी अपने आप को उठा नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते हैं। आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो आप चिल्ला नहीं पाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, तो इसी कोई नेगेटिविटी मत समझिएगा। ये एक तरीके का स्लीप पैरालिसिस है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा भी रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं पूरा कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हाँ, इन सब के अलावा भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसके साथ बीतती है ना, वही इन सभी चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन जिनका कभी किसी चीज़ से सामना नहीं हुआ, तो अगर आप उनके सामने ये सारी चीज़ें बताओ तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, जब तक वो खुद इस तरीके के प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे, कोई नेगेटिविटी प्रेजेंस फील नहीं करेंगे, या फिर कोई भी उनकी इस तरीके की चीज़ों से उनका अगर सामना नहीं हुआ है। तो मैं भी पहले नहीं मानती थी, लेकिन जब मेरा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, हजार, इट्स ट्रू गाइज, ये रियली है। इस बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मेरी सच अपनी आप बीती है। मैं किसी दिन और सुनाऊंगी आप लोगों को, अगर आप लोग कहोगे तो। अगर आप में से कोई भी मुझे देख रहा है, अगर किसी के साथ इस तरीके की कोई भी घटना घटी है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आप सबकी स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूँगी। मुझे जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं उसकी स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और इसका किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से लेना देना हो सकता है, क्योंकि ये एक रियल सच्ची घटना है, और ये एक प्रेम कहानी है। ये जो स्टोरी है ये सच्ची घटना है, लव स्टोरी है। क्या किसी नेगेटिविटी चीज़ों को भी किसी जीते जागते इंसान से भी प्यार हो सकता है? तो जी हाँ गाइस, प्यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो जिन्होंने भी मुझे ये स्टोरी भेजी है इंस्टाग्राम पे, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनकी ये स्टोरी, उनके एक्चुअल में उनके दोस्त की ये स्टोरी है। उनका नाम मैं चेंज करके बता रही हूँ, तो हम उनका नाम यहाँ पे राधिका रखेंगे। तो राधिका मध्य प्रदेश की रहने वाली है, और उनके पिताजी वहाँ के जमींदार थे, और ये 90s की घटना है, 90 की घटना है। तो उस समय जो है, जितना आज के माँ बाप स्ट्रिक्ट है, उस समय जब मैं थी तो मेरे माँ बाप भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। दोस्तों के साथ घूमने जाना है या फिर कुछ खाने जाना है, तो इतना उस समय चीज़ों का ये नहीं था, डर नहीं था, इंसानों का डर नहीं था, किसी भी चीज़ का इतना डर नहीं था। तो माँ बाप जो है ना बेफिक्र रहते थे। लेकिन आज के माँ बाप जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो राधिका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी खासी थी।
तो उसके पिताजी जो है जमींदार थे, वहाँ मध्य प्रदेश के किसी गांव के जमींदार थे। मैं गांव का नाम भी नहीं बताना चाहती हूँ। तो वो वहाँ के जमींदार थे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते थे। तो राधिका बेधड़क होकर हर जगह जाया करती थी, अपने पिताजी का रोब भी दिखाया करती थी लोगों के ऊपर। तो राधिका जिस गांव से होके, जिस जंगल के रास्ते से होके स्कूल जाया करती थी, तो वो पूरा एक काफ़ी अच्छा खासा घना जंगल था, जहाँ से राधिका को गुजर के ही उसको उसके स्कूल तक जाना पड़ता था। तो राधिका डेली अपने नियम से स्कूल जाती थी। एक दिन राधिका को पीछे से आवाज़ आती है, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गाइस, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं इस समय उस चीज़ का नाम नहीं ले सकती हूँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। JN नाम है। तो ये ऐसी चीज़ होती है, बहुत पावरफुल होती है, ये शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है। और अगर इस तरीके की शक्तियाँ आपको चाहे ना तो करोड़पति भी बना सकते हैं। अगर ये अपने पे आ जाए तो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। ये बहुत पावरफुल शक्तियाँ होती है। ये अपने मर्जी से आना भी चाहे तो आ सकते हैं। आते आपकी मर्जी से हैं, लेकिन जाते ये खुद की मर्जी से। अगर आप चाहें इनको किसी के जरिए वापस भेजने की, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इनके साथ पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो राधिका जो है जंगल से जाती है और उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो राधिका चारों तरफ घूम के देखती है, उसको कोई नज़र नहीं आता है। राधिका चुपचाप अपने रास्ते स्कूल चली जाती है। फिर वो वापस आती है। फिर नेक्स्ट डे जब राधिका स्कूल जाती है तो फिर उसको यही आवाज़ आती है, क्या तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो राधिका फिर देखती है और गुस्से में जवाब देती है, कौन हो तुम? सामने आओ। तुम्हें नहीं पता मेरा बाप कौन है? मेरा बाप इस गांव का जमींदार है और तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। तो उसको कोई और जवाब नहीं आता है। राधिका फिर स्कूल चली जाती है। और नेक्स्ट डे ऐसी कई बार राधिका के साथ होता है। राधिका परेशान होकर फिर अपने आके घर पे अपनी माँ के साथ ये जो घटना है वो शेयर करती है। तो वो बार बार यही बोलता है कि जब भी राधिका उसको बोलती है कि तुम मेरे सामने आओ पहले, तो वो यही बोलता है कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। एक बार तुम हाँ कर दोगी तो मैं तुम्हारे सामने ज़रूर आऊँगा। तो राधिका को कुछ समझ में नहीं आता। राधिका घर जाती है और अपनी माँ को ये सारी घटना बता देती है। तो उसकी माँ ये सारी घटना उसके पिताजी को बता देती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, आज तुम स्कूल जाओ और जब वो तुमसे ये सवाल पूछे कि तुम क्या मुझसे शादी करोगे तो तुम हाँ बोल देना, बाकी मैं देख लूँगा और हमारे आदमी लोग सब संभाल लेंगे। तो राधिका जाती है तो उसको सेम थोड़ी देर में वही आवाज़ आती है, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो राधिका बोलती, कौन हो तुम? सामने आओ तुम। वो बोलता है, नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। एक बार तुम हाँ बोल दो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तो राधिका के पिताजी ने उसको बोला था कि तुम इस बार जाओ और हाँ कर देना, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। तो राधिका बोलती है ठीक है, मुझे मंजूर है। और इतने उसके पिता के जो आदमी लोग थे वो हर पेड़ के पीछे छुपे थे, कुछ लोग पेड़ के ऊपर छुपे थे। वहाँ पे इतनी तेज आंधी तूफान सब कुछ आया ना, जैसे भवंडर होते हैं ना, भवंडर टाइप से आए और किसी को कुछ भी नहीं पता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एकदम शांति छा जाती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इतने पे राधिका के पिताजी आते हैं, बोलते हैं कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है? तो बताओ कहाँ है वो? तो राधिका बोलती है पिताजी वो आ गए और आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। और तो राधिका के पिताजी की जो नज़र पड़ती है राधिका के मांग पे पड़ती है। राधिका की पूरी मांग भरी पड़ी थी और राधिका की शादी हो चुकी होती है। तो राधिका अपने पिताजी को सारी सच्चाई बताती है कि पिताजी वो कोई इंसान नहीं है और वो ऐसी चीज़ है। तो राधिका के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो तुरंत राधिका को पकड़ के उसको एक मौलवी के पास लेके जाते हैं। तो मौलवी बोलता है कि ये बहुत ताकतवर है और इसको अगर आपने भगाने की कोशिश किया या फिर कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो ये आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके पिताजी नहीं मानते। उसके पिताजी कहते हैं कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ और ये मेरी एक लौती लड़की है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा, ये शादी को मैं नहीं मान सकता हूँ। तो फिर वो जो रहते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप एक बार बात करके देख लीजिए कि अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है
तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये इतने ताकतवर हैं कि मैं इनको भगा नहीं सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। आपको जो झेलना होगा आपको झेलना पड़ेगा और आपकी बेटी को झेलना पड़ेगा। तो वो उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, वो बुलाते हैं तो वो आता है और बोलता है कि देखिए, ना ही मैं आपकी बेटी का नुकसान करने वाला हूँ, ना ही मैं आपका नुकसान करने वाला हूँ। मैं हर शाम को आऊँगा और सुबह होने से पहले चला जाऊँगा। और अब राधिका मेरी पत्नी है, अगर आप लोगों ने राधिका को मुझसे दूर करने की कोशिश किया तो मैं आपका सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और अगर आपने मुझे राधिका के साथ रहने दिया तो मैं आप लोगों को माला माल बना दूंगा, इस पूरे गांव का सबसे करोड़पति आदमी बना दूंगा। तो राधिका के पिताजी कहते हैं, ये मेरी इकलौती बेटी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे करोड़पति नहीं बनना है और मेरी बेटी को तुम छोड़ दो। तो बोला कि नहीं, मैं आपकी बेटी को छोड़ नहीं सकता हूँ और अगर आपने मुझे भगाने की कोशिश करा तो मैं बहुत सारे लोगों की जान ले लूँगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं उन लोगों के बीच में। तो राधिका के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो राधिका फिर बोलती है कि कोई बात नहीं पिताजी। तो ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। वो हर शाम आता और सुबह होने से पहले चला जाता। कुछ टाइम के बाद उसको 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और राधिका की ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद आता है और राधिका को बोलता है कि बस अब मुझे जितना दिन रहना था मैं रह चुका हूँ, अब तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोल के वो राधिका की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और राधिका अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही है। जैसा कि उसने बोला था कि वो उनको करोड़पति बना देगा, उसके पिताजी और राधिका पूरी दुनिया बदल चुकी थी जब तक वो साथ में था। और अब वो लोग इतने करोड़पति थे, इतने पैसे वाले थे कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है और राधिका की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। और इस तरीके की ये जो लोग होते हैं ये खुद से आते हैं ना, मतलब राधिका के हाँ कहने की वजह से ही वो सामने आया और शादी करके और फिर उनके 2 बच्चे हुए, उसके बाद वो चले गया। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आप इनको भेजना चाहोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाइफ में आती है। ये आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे के जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो निगेटिविटी एनर्जी होती है सब एनर्जी बुरी होती है। नहीं गाइस, बहुत सारी निगेटिविटी एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है, कभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये थी राधिका के साथ बीती हुई सच्ची घटना कह सकते हैं, सच्ची प्रेम कथा कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को भी जीते जागते इंसान से प्यार हो सकता है और अपनी वो ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। एक टाइम के बाद उनको एक जगह पे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए उनको जाना ही पड़ता है। तो वो आपकी मर्जी से, आपकी परमिशन से अगर आ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी परमिशन भी बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं और लेकिन आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जाते वो अपनी मर्जी से ही हैं। तो कैसी लगी राधिका की ये सच्ची घटना, सच्ची प्रेम कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर किसी के साथ कोई भी ऐसी आप बीती है ना तो आप लोग भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक डरावनी, खौफनाक तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग और लव स्टोरी ज़रूर है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये लव स्टोरी। तो बस आप लोग बताना कि आप लोगों को ये लव स्टोरी कैसी लगी। आई होप सो कि अच्छी लगी होगी। मैं और भी अच्छे फॉर्म में लेके आने की कोशिश करूँगी। अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आप लोग शेयर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।